जोरदार तालियां हमारे प्रेसिडेंट बुजुर्ग साहब के लिए भिवंडी के उनका आप इस्तेमाल करें। हमने भाई साहब संगठन के नेतृत्व में आज का ये जो प्रोग्राम विधानसभा कार्यालय ऑफिस में आयोजित किया गया है, ये हम बताना चाहेंगे आपके माध्यम से कि भिवंडी जिसका मुमरा और भिवंडी का एक भाई बहन, एक माँ बेटा, एक बेटे और बाप का रिश्ता है। बहुत दिनों से वहां एक लड़ाई चल रही थी। कुछ कांग्रेस पार्टी को लोग छोड़ करके राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में प्रवेश किए थे 18 नगर सेवक, जिसको डिस्क्वालीफाई करने का केस चल रहा था। लेकिन आघाड़ी सरकार को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि महाआघाड़ी सरकार ने हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब की दिल की आवाज को सुना, उनकी मेहनतों को देखा कि हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब की ये चाहत थी कि ये जो 18 नगर सेवक है, ये अगर फैसला आता है तो फैसला उनके हक में आना चाहिए। मैं हमारे मुमरा शहर में आए हुए हमारे तमाम नगर सेवक, भिवंडी शहर के, हमारे इस शहर के और इस शहर के साथ साथ महाराष्ट्र के और राज्य मंत्री का जिनके पास दर्जा था, हमारे बड़े भाई, मेरे गुरु शमीम भाई के भी सलाहकार, लेकिन मेरे तो गुरु शहरी भाई साहब और हमारे शमीम भाई भिवंडी के अध्यक्ष शोएब भाई, उप महापौर हमारे जिनकी वाइफ उप महापौर है, वाइफ कॉर्पोरेट भी है, बाकी नगर सेविका है, लेकिन क्या सीट पर देखा तो भाभी बड़ी 4 बार माशाल्लाह सीनियर और उप महापौर। और भिवंडी में बहुत अच्छा काम करने वाले हमारे इमरान भाई, मखदूम भाई, सभी नगर को इस शहर में आपका इस्तेमाल है। और कल ही की परसों की बात है, कुछ लोग बोलते थे कि भिवंडी में दादा क्यों बुलाया जाता है, तो उनको जरूर ये बता दीजिए कि देखो भाई बहन का जो बताया था रिश्ता, ये उससे साबित होता है कि सबको यहाँ भी बुला दिए गए। और ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि इंशाल्लाह शोएब भाई के मार्गदर्शन में, शोएब भाई जिस तरीके से जितेंद्र आवाड जी के साथ मिलकर टीम वर्क, जितेंद्र आवाड जी और उनकी टीम, उनके साथ मिल गई, टीम के साथ मिलकर शहर का काम हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा ही आपके मार्गदर्शन में आवाड साहब के साथ मिलकर आपकी पूरी टीम वर्क मिलके भिवंडी का विकास करेगी, ये अल्लाह की तरफ से है और उम्मीद इंशाअल्लाह। और इस शहर के अंदर से भिवंडी का कनेक्ट है और मुमरा ऐसे शहर है जो हिंदुस्तान में जो लोग रहते हैं उनका कहीं ना कहीं मुमरा से कनेक्ट है, माइनॉरिटी के लोग का खासतौर से। 18 नगर सेवकों का जो है पद गायब है, इसको लेकर काफी खुशी का माहौल भिवंडी से लेकर मुमरा तक देखा जा रहा है। और ऐसे में आप लोगों का आज यहाँ पर शमीम भाई के ऑफिस में सम्मान सत्कार भी किया गया है, इस मौके पर क्या देखिए, इसके अंदर सत्यमेव जयते, सच्चाई की जीत हुई है। और 18 लोगों का जो कोकण भवन में जो केस चल रहा था, उनको क्लीन चिट दी गई है। उसके लिए मैं राष्ट्रवादी पार्टी के सभी हाईकमांड को और ख़ासकर जो मैं अक्सर आवाड साहब को कहता हूँ, किंग इज़ ऑलवेज किंग एंड किंग इज़ जितेंद्र आवाड, उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा, बहुत बड़ा साथ रहा। और साथ ही साथ में मुमरा से हमारे दोस्त और बड़े भाई
समीम खान साहब, भाई साहब, शानू पठान साहब, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि जिस तरीके से ये लोग फॉलो किए और वकील से मिलना, गाइडेंस देना, गाइडलाइन पूरा बताना, तो उस तरीके से। और अवार साहब ने यही कहा हमसे, जो भी फैसला रहेगा मेरिट पे रहेगा, कोई पॉलिटिकल दबाव पे नहीं रहेगा। हाँ, मैं इतना कर सकता हूँ कि गलत फैसला होने दूंगा नहीं। अगर कहीं सामने से पॉलिटिकल दबाव आ रहा है तो ऐसा होने देंगे नहीं। जो आप मेरिट पे है और ऊपर वाली मेहरबानी है कि मेरिट के ऊपर ही फैसला हुआ है और सच्चाई की जीत हुई है। उसके लिए आज समीम भाई और यहाँ के पदाधिकारी और भाई साहब और शानू पठान साहब का मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो बुला के हम लोगों को मान सम्मान और सत्कार दिया और हमारी खुशी में शरीक हुए, उसके लिए भी मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। खास तौर पर ये भी जो है अंदाजा लगाया जा रहा है कि 18 नगर सेवक बागी होकर कांग्रेस छोड़कर एनसीपी में शामिल हुए, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये भी बात सामने आ रही है कि क्या भरोसा है 18 नगर सेवक भी एनसीपी भी छोड़कर किसी और पार्टी में जा सकते हैं, इसकी गारंटी कैसे ले सकते हैं? देखिए, कांग्रेस में उस वक्त मैं अध्यक्ष था जब ये बागी हुए थे। वहाँ हालात क्या थे उस वक्त कांग्रेस के काम विकास को लेके वो तंग आ चुके थे और उसका कुछ मसले मसाइल ऐसे थे कि मुझे वहाँ पे हमारे माजी महापौर जावेद दलवी साहब थे, उनके बोलने पे 18 नगर सेवक को हमने पार्टी से भी निकाल दिया था। लेकिन ये 18 नगर सेवक के वार्ड में आप जाके पता करेंगे, ये काम करने वाले लोग हैं, विकास का काम करते, जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं। और राष्ट्रवादी छोड़ के भागने के बाद वो बहुत बड़ा बदनसीब होगा जो राष्ट्रवादी पार्टी छोड़ के जाएगा और जितेंद्र आवाड़ छोड़ के जाएगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा बदनसीब होगा। राष्ट्रवादी की ताकत और राष्ट्रवादी का तरीका काम करने का, जब मेरे जैसा एक संगठन का आदमी, आज मैंने जब कह दिया कि अगर आवाड़ साहब कह देंगे मैं 3 बार छलांग मार दूँगा, मतलब मैं उनके ऊपर 4 महीने में इतनी मोहब्बत उनकी मिल गई है, उनका काम का अंदाज़ देखते हुए मैं इतना फ़िदा हो गया हूँ। तो नगर सेवक कितना फ़िदा होंगे, और नगर सेवक को क्या चाहिए, उनके वार्ड में काम होना चाहिए। तो अभी हमारी नवाज अभी जैसे उप महापौर हमारे इमरान भाई हैं, महानगर पालिका के अंदर कुछ मतलब वो नहीं है, बजट नहीं है। तो उसके अलावा अभी राष्ट्रवादी पार्टी आवाज़ साहब जो है वो कोशिश करके 50 करोड़ का बजट दिलाने का हमको वादा किया है और इनके जो वार्ड में जो सब काम बचे वो काम करके देने का वादा किया है। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जब महापौर हमारा बन जाएगा तो इस शहर का जो भी काम है, विकास है, वो पूरा काम होगा, ये मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ। और ये जो कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं ये राष्ट्रवादी छोड़ के जाएंगे, ये एकदम बिल्कुल गलत बात है। ये सब राष्ट्रवादी पार्टी में रहेंगे और राष्ट्रवादी सिंबल में लड़ेंगे और इनके अलावा ये और दूसरी पार्टियों के नगर सेवक राष्ट्रवादी पार्टी में लेके आएंगे। एक सवाल आपसे है, 18 जो नगर सेवक है, जब भी उनसे कुछ काम के मुद्दे पर बात किया गया तो उनको निधि की हरदम निधि का उनका सवाल रहता था, उनको निधि नहीं मिलती। अब ये निधि उनको मिली जाएगी उनके एरिया में काम करने के लिए? देखो, जो सवाल उनको जवाब जो हमेशा रहता था वो महानगर पालिका से नहीं रहती थी। इनको नगर सेवक की निधि नहीं मिली है, प्रभाग की निधि आती है, प्रभाग की निधि भी नहीं मिली है, ये आप जाके महानगर पालिका से पता कर लीजिए। लेकिन अब इसलिए है ये हमको सरकार से मदद, आज सरकार हमारी है तो आवाड़ साहब आज फाइनेंस मिनिस्टर हमारा है, तो वहाँ से अजीत दादा पवार साहब से कह के एक पैकेज भिवंडी महानगर पालिका में दिला रहे, विकास के लिए दिला रहे। तो हमको उम्मीद हमारी सरकार से है, महानगर पालिका से नहीं है। सर, आपने भी कहा कि भिवंडी शहर को मैनचेस्टर कहा जाता है एशिया का, पावर लूम का, और भिवंडी शहर की पहचान थी पावर लूम। टोरेंट पावर आने के बाद में वहाँ पर एक तरह से ये पावर लूम्स बंद हो गए, आधे से ज़्यादा मजदूर बेरोजगार हो गए, साथ में कोरोना की महामारी का जो मार पड़ी वो अलग। तो आगे क्या उम्मीद की जाएगी? जो टोरेंट को लेके मुमरा में भी हाहाकार है और भिवंडी तो पहले ही उसे प्रस्त है, क्या करेंगे आप लोग, किस तरह की उम्मीद की जाए आपसे? देखिए, टोरेंट पावर से जो भिवंडी शहर का मामला है, हम लोग तो इसकी लड़ाई बहुत काफ़ी लड़ चुके हैं और लड़ाई ऐसी लड़े है कि अगर आप लोग भिवंडी के टच में होंगे तो लोग बताएंगे हमारे बारे में, जो आंदोलन मोर्चा धरना हमने किया है। टोरेंट पावर आने के बाद सरकार भी कांग्रेस की थी। उस वक्त लोगों ने ये सोचा था कि उस वक्त ट्रांसफार्मर अगर फेल हो जाता तो एक महीना ट्रांसफार्मर लगता नहीं था, पावर एक महीना रहती नहीं थी, बहुत सी प्रॉब्लम थे वहाँ पे। तो कुछ लोगों ने ये सोचा था हो सकता है टोरेंट पावर आने के बाद सुधारा हो जाएगा। सुधारा हुआ, पावर अच्छी हुई, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उनकी दादागिरी, उनकी मनमानी और जो हिसाब से मीटर फास्ट भाग के आता था, उसके लिए हम लोग लड़ाई बहुत लड़े, लेकिन उसका हम लोगों को कोई कहीं से सपोर्ट नहीं मिला। टोरेंट पावर इतनी ताकतवर हो चुकी है
उनका सामना करना बहुत मुश्किल है। सर अभी तो पावर लेकिन में ना आप लोग। देखिए, हम पावर में हैं, लेकिन एक एग्रीमेंट होता है, कानून होता है। अभी 2017 के अंदर हमने सब ने आवाज़ उठाई थी, हर पार्टी, ऑल पार्टी बीजेपी छोड़ के, कि तोरण को भगा दिया जाए। उसका एग्रीमेंट खत्म हो गया, 10 साल पब्लिक ने झेल लिया है। यही बीजेपी सरकार ने 2017 के अंदर उसका 10 साल का और रिन्यूअल कर दिया, और रिन्यूअल करने की वजह से आज हमको उसको झेलना पड़ रहा है, चाहे वो मुमरा वाले हों, चाहे वो भिवंडी वाले हों। और ये भी कहा जा रहा है कि जितने नगर सेवक है वहाँ के कांग्रेस के, उनको भी जो है एनसीपी पार्टी के लोग खासतौर पर आप पर इल्जाम लगा है कि आप धीरे धीरे उनको तोड़ने का काम कर रहे हैं। और आपने मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान एक विवादित बयान दे दिया, 7 कुत्तों का जिक्र कर दिया है। कौन है ये और आपने ऐसा क्यों कहा? देखिए, हर पार्टी में अच्छे बुरे सब होते हैं। रहा सवाल विवादित बयान नहीं था। जो मैंने ये कहा था कि 28 में से 7 कुत्ते नगर सेवक मैंने कहा था, वो 7 वही हैं कि जो महानगर पालिका को लूटा है, जनता का विश्वासघात किया, जनता के साथ में पार्टी के साथ विश्वासघात किया है। मेरे एमएलए के इलेक्शन में भी उन लोग ने बदमाशी कुछ की थी, बहुत से मामले थे। बहरहाल वो विवादित अपनी जगह पे है, वो सब चलता रहेगा। दूसरा सवाल किया वो आप पूछिए। चुनावी रणनीति क्या है आपकी कॉर्पोरेशन चुनाव? चुनावी रणनीति ये है, कभी आपने एक सवाल वो कहा था, मैं उसका जवाब देने भूल गया। कांग्रेस के तोड़ने की बात, मैं तोड़ने का काम मैं नहीं करता, मैं जोड़ने का काम करता हूँ। हमारा काम देख के, हमारा संगठन देख के, आज जनता का फेवर राष्ट्रवादी पार्टी की तरफ है, उसको देख के इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि और मेरी मोहब्बत में, क्योंकि मैं उनके साथ में रहा हूँ, हर वक्त उनके खड़े रहा हूँ। 10 से 12 नगर सेवक राष्ट्रवादी में ज्वाइन होंगे, और इंशाल्लाह और दूसरी पार्टी के भी कुछ ना कुछ आने की हम लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं। माजी नगर सेवक तो काफ़ी लोग आने को तैयार है। पार्टी बढ़ी रही है, पार्टी का जनाधार बढ़ते चला जा रहा है। तो इसलिए आगे इलेक्शन के अंदर 2022 में हम विकास के नाम पे काम कर रहे हैं। पब्लिक ने वहाँ पे भिवंडी में कांग्रेस को, समाजवादी को, हर पार्टी को मौका दे चुका है। हमारा कहना है कि एक बार राष्ट्रवादी और जितेंद्र आवाज साहब को मौका दो। अगर आपको मुमरा जैसा अगर आपको बनाना है, आप मौका दो, इंशाल्लाह भिवंडी शहर का विकास भी हो जाएगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। और विकास के नाम पे हम काम करेंगे। और उससे पहले मैंने ये भी कहा है, शायद आपने सुना होगा, 2022 के इलेक्शन से पहले मैं 3 काम जब तक नहीं कर लूँगा, पब्लिक के बीच में वोट मांगने नहीं लूँगा। एक काम में मुझे सफल मिल गया है, जो है पानी का। दूसरा इंशाल्लाह आईजीएम हॉस्पिटल बहुत जल्द हो जाएगा। तीसरा निधि का। और उसके बाद मैं जनता के बीच में बोलूँगा, महापौर हमारा ना होने के बाद भी हम काम करके दिए। तो इसलिए विश्वास जीतेंगे हम जनता का, उसके बाद वोट मांगने जाएंगे। ऐसा उन्होंने बोल दिया मेरे बनाना भी, तो क्या सीट? नहीं, मैं बता रहा हूँ। इसलिए इंशाल्लाह अभी पहले 90 सीट की अब 101 सीट हो गई है। हमारी कोशिश और मेहनत के हिसाब से और आवाज साहब का काम को देखते हुए हमें पूरी उम्मीद है मोर देन 35 ये तो रहेगी। और सरकार इंशाल्लाह महापौर जो है राष्ट्रवादी ही बनाएगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और राजद पार्टी राष्ट्रवादी रहेगी। आज का दिन, आज का टाइम आप लिख लीजिए। और जितेंद्र आवाज साहब का एक चीज़ और दिखा देता हूँ। कल उन्होंने बाकायदा वी प्रॉमिस डेवलपमेंट इन भिवंडी, ये उन्होंने हमको भिवंडी के लिए लिख के दिया है। और जिस दिन काम हो जाएगा तो उस दिन हम उनका लिख के उनको जवाब देंगे इंशाल्लाह। भाई साहब तो जितना बस एक सवाल मेरा हेल्थ को लेकर, जो आईजीएम की जो धांधली चल रही है, जो लोगों को जो वहाँ पे दिक्कत होती है, खास करके महिलाओं को, जो महिलाओं को सिविल में भेजा जाता है और तो वहाँ सुविधा मिलती नहीं है, उस पर राष्ट्रवादी पार्टी क्या करेगी? मैंने आपसे कहा, एम्बुलेंस के पैसे भी लिए गए ज़्यादा। मैं आपसे कहा कि ये बातें पूरी बातें बताई जाती नहीं थी ऊपर तक के। अभी आवाज साहब को पूरी मालूमात दी गई है, मैंने लेटर लिखित दिया है। वो पर्सनल विजिट कर रहे हैं और साथ में राजेश टोपे जी को लेकर विजिट कर रहे हैं, जो हेल्थ मिनिस्टर है। वो दौरा करके वहाँ रेड मारेंगे बाकायदा, और उसके अंदर उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो सब ऐलान करेंगे, जो जो वहाँ पे भ्रष्टाचार, जो जो दादागिरी, जो जो मनमानी चल रही है, इंशाल्लाह आवाज सब खत्म करेंगे। एनसीपी के नगर सेवक आज राष्ट्रवादी फैमिली में जुड़ गए, उस पर क्या कहना? देखिए, ये तो खुशी की बात है कि जब हमारी पार्टी बढ़ती है तो हर पार्टी के लीडर को खुशी होती है। और जैसा कि हमारे गुड्डू भाई ने कहा कि इंशाल्लाह ताला अगला महापौर भिवंडी का हमारा होगा, तो हमारी यही उम्मीद है कि अगला महापौर हमारा होगा।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।